दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के त्योहार की। बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाए जाने वाले इस त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने वाले हैं जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दिवाली के त्योहार की पौराणिक कथा के बारे में। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद श्री राम जी सीता जी को रावण से युद्ध कर वापस लेकर आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से माता सीता को वापस लेकर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दिवाली का यह त्योहार अयोध्या वासियों द्वारा सिर्फ 2 वर्ष ही मनाया जा सका। आखिर क्यों अयोध्या वासियों ने बंद कर दिया दिवाली का त्योहार? श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है,
और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्यावासियों ने कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया, किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब न तो कोई महत्व है और न ही कोई अर्थ। सीता माता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे। तब अयोध्यावासियों के लिए दिवाली का कोई अर्थ नहीं रह गया था। प्रत्येक वर्ष लोकवेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दिवाली मनाई जाती है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस त्योहार को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव लिखा है। उसे ही बंदी छोड़ भी कहा जाता है। उसका नाम कबीर है। वह पापनाशक है और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। यदि सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर द्वीप प्रज्वलित करके हर दिन यह त्योहार मनाएं तो सर्व पापों से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है, जो व्यक्ति 3 गुणों की साधना करता है वो मूर्ख बुद्धि मनुष्यों में नीच राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो लाभ मिलेगा न ही गति होगी। दोस्तों, आप जानते हैं दिवाली मनाने से क्या लाभ होता है। दीपावली शास्त्र विरुद्ध व लोकवेद पर आधारित मनमाना आचरण है। इस कारण इससे श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित साधनाएं नहीं हैं। व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही फल पाता है। निर्धन व्यक्ति कितना भी ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त विश्व में अन्य कोई देवी देवता उसे धन नहीं दे सकते। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वाले को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, इन सारी बातों से अब एक निष्कर्ष निकलेगा। पहले हम जानेंगे हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी जी यानी दुर्गा जी अपने से अन्य किसी और भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा से भी ऊपर अन्य कोई परमात्मा है जिनकी भक्ति करने के लिए दुर्गा जी निर्देश दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी की भक्ति करना भी व्यर्थ है। वह पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है। पूर्ण संत चारों वेदों 6 शास्त्र 18 पुराणों और सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता होता है। वह उसका सार जानता है। वर्तमान में इस पूरी धरा पर एकमात्र तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी धर्मों के ग्रंथों से प्रमाणित रहस्यमय ज्ञान बताते हैं। दोस्तों, इस दिवाली पर पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? कबीर परमात्मा ही सर्वोच्च सर्व सुखदायक परमात्मा है। वे बंदी छोड़ हैं, वह पापों के नाशक हैं। पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ऐसे महान सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनसे पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के बारे में, यथार्थ भक्ति विधि के बारे में सत्य ज्ञान अर्जित करें। इस संसार में एक पल का भरोसा नहीं है। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। अतः आप सभी से निवेदन है, शीघ्र अति शीघ्र संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें व सत भक्ति की शुरुआत करें। आपकी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।